असली धुरंधर अतीक था अखिलेश का सबसे बड़ा फाइनेंशियर। अतीक और अखिलेश का कनेक्शन पहली बार पूजा पाल ने खोल दिया। अतीक का नाम आते ही क्यों बेचैन हो जाते हैं अखिलेश? पूजा पाल के पति राजू पाल को कैसे निपटाया था अतीक ने? शादी के सिर्फ 9 दिन बाद बेवा हो गई थी पूजा पाल। धुरंधर फिल्म से क्यों लग गई अखिलेश यादव को मिर्ची? खुलेआम पुलिस वाले को धमकाने की बात कितनी सच्ची? मुलायम मिलाते थे अतीक के कुत्ते से हाथ। राम गोपाल कहते हैं अतीक का बदला जरूर लेंगे। बहुत दर्द हो रहा है, छोटे नवाब तो सो नहीं पा रहे हैं। अरे अरे, परम देशभक्त, देश के लिए अपना शीश कटाने को तैयार, गरीबों के रहबर, बस 40-50 लोगों को टपका देने वाले गैंग के सरदार, कुछ नहीं बस पड़ोसी देश के खुफिया एजेंसी ISI से हाथ मिलाने वाले, दाऊद को जी भाईजान बताने वाले, और ज्यादा कुछ नहीं बस भारत में दाऊद के नकली नोटों को खपाने वाले, तांगा चलाने वाले अतीक अहमद के बारे में एक फिल्म में निगेटिव इमेज दिखा दी गई है। इतने सच्चे देशभक्त को भला ऐसा दिखाया जाता है, इसलिए टीपू सुल्तान सर बेचैन है। कितनी नाइंसाफी की गई है एक सच्चे देशभक्त के साथ, बताइए तो। इस फिल्म में समाजवादी भैया के बेचारे, परम दुलारे और सारे माफियाओं के सितारे आतिफ भाई बस दाऊद से ही तो बात कर रहे हैं। इसमें बुरा क्या है? दाऊद भारत का दुश्मन ही तो है, अखिलेश भैया का दुश्मन थोड़े ही ना है। पता नहीं ये हिंदुस्तान के लोग इतने बावले क्यों हो गए हैं कि एक फिल्म को सच मान रहे हैं। आतिफ भाई जलेबी की तरह सीधे आदमी थे। भारत वालों, ये कान खोलकर सुन लो और जान लो, लेकिन ये चंद लोग बॉलीवुड वाले उनको माफिया बनाने और उनका ISI से लिंक निकालने पर तुले हुए हैं। कुछ भी कर लेना, बस अखिलेश भैया के आगे अतीक अहमद पर सवाल ना उठाना। एकदम पुराना वाला रिश्ता है, जैसे चोली और दामन का, हाथ और दास्ताने का, और राम और लखन का। अतीक के लिए तो समाजवादी भैया को तकलीफ हो रही है, लेकिन जिस महिला को अतीक ने बेवा किया, कभी उसके लिए भी रो लेते। उस महिला को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने विधायक तो बना दिया, लेकिन उसी के पति के हत्यारे की सच्चाई सामने आई तो तकलीफ चरम पर पहुंच गया। ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है? माफिया के लिए रोते भी हैं और दूसरी तरफ माफिया के दिए दर्द पर मरहम लगाकर मसीहा बनने की भी कोशिश करते हैं। सोचिए जरा उस लड़की के बारे में जो अभी अभी ब्याह कर आई ही थी और हाथ की मेहंदी का रंग फीका भी नहीं पड़ा था। उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी अतीक ने। पूजा पाल की शादी के सिर्फ 9 दिन बाद राजू पाल की हत्या कर दी गई। 16 जनवरी 2005 को शादी हुई और 25 जनवरी 2005 को विधायक राजू पाल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। लेकिन इस तकलीफ को सुनेगा कौन? जब एक माफिया के आतंक ने जीवन भर का दर्द दिया, उसे देखेगा कौन? क्योंकि देखने वाला तो एक अलग दर्द में डूबा हुआ है। आइए जरा समझते हैं कि जिस दर्द को पूजा पाल झेल रही हैं, उसकी कहानी क्या है। खुद पूजा पाल की जुबानी सुनिए, कैसे अतीक ने हजारों नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर दी। देखिए, इस पे मैं यही कह सकती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं, और जिन्होंने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के साम्राज्य का अंत किया है। एक फिल्म ने समाजवादी पार्टी और अतीक अहमद के बीच के संबंधों के सच्चाई को उजागर कर दिया है। अतीक अहमद सपा के संरक्षण में रह करके एक दीमक की तरह देश को भीतर से खोखला कर रहा था। अतीक केवल मेरा गुनहगार नहीं था, मेरे पति राजू पाल जी की हत्या कर न उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी तबाह की थी। अतीक ने लोगों की हत्याएं करके नशे के कारोबार के जरिए युवाओं को अपराधी बना करके समाज को नुकसान पहुंचाया। समाजवादी पार्टी के संरक्षण में अतीक और उसके गैंग ने नकली नोटों का कारोबार किया और देश के सुरक्षा से खिलवाड़ किया। समाजवादी पार्टी को अतीक अहमद की सारी गतिविधियों की जानकारी थी, लेकिन अतीक पर की गई कार्रवाई अखिलेश यादव को पसंद नहीं आई। अतीक अहमद के रूप में समाजवादी का एक बड़ा फाइनेंसर मारा गया, जिससे अखिलेश यादव असंतुष्ट थे। इसलिए राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि सत्ता आने पर अतीक अहमद की हत्या का बदला लिया जाएगा। ये शब्द भले ही राम गोपाल यादव के हों, मगर विचार अखिलेश यादव के हैं। सपा का पूरा सिस्टम ही हत्यारों और अपराधियों को बचाने के लिए काम करता है। अतीक के कब्र में अखिलेश यादव फातिया भी पढ़ने पहुंच जाते हैं। जब मैंने अतीक के गैंग के सफाए का स्वागत किया तो मुझे भी पार्टी से निकाल दिया जाता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर मैं अतीक की हत्या होने के बाद भी जीवित हूँ या रह सकी हूँ, तो इसकी एकमात्र वजह है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से। और अगर अखिलेश यादव जी की सरकार होती या वो मुख्यमंत्री होते, तो
अब तक मेरी हत्या हो चुकी होती। प्रयागराज की गलियों में कभी अतीक अहमद के नाम का खौफ था। साल 2004 में उपचुनाव हो रहे थे। अतीक के सांसद बनने के बाद खाली हुई इलाहाबाद पश्चिम सीट पर उसके भाई अशरफ को एक नौजवान लड़के ने धूल चटा दी। उसी का नाम था राजू पाल। अतीक को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने इस हार को अपने अहंकार पर चोट समझ लिया। इधर जीत का जश्न अभी थमा भी नहीं था कि 25 जनवरी 2005 की दोपहर को सरेआम मौत का तांडव हुआ। राजू पाल अपनी गाड़ी से जा रहे थे जब अतीक के शूटर्स ने उन्हें घेर लिया। गोलियों की ऐसी बौछार हुई कि गाड़ी छलनी हो गई। अस्पताल ले जाते वक्त भी हमलावरों ने पीछा नहीं छोड़ा। राजू पाल के शरीर से दर्जनों गोलियां निकाली गई। महज 9 दिन पहले दुल्हन बनी पूजा पाल का सिंदूर सड़क पर बह रहे खून के साथ बह गया। पति की मौत के बाद पूजा पाल को लगा कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन अतीक का रसूख दीवार बन गया। पूजा पाल को डराने के लिए हर हथकंडा अपनाया गया। मुख्य गवाहों को सरेआम उठा लिया गया। पूजा को धमकी दी गई कि अगर केस वापस नहीं लिया तो अंजाम राजू जैसा ही होगा। पुलिस प्रशासन अतीक के डर से नतमस्तक रहे। पूजा पाल ने बाद में कहा था कि उस दौर में उन्हें हर पल अपनी मौत का साया दिखाई देता था। पूजा पाल से बेहतर समाजवादी पार्टी के अंदर की बात और अतीक के खौफ को कौन जानता है। इसलिए उन्होंने खुलासा किया कि समाजवादी पार्टी के संरक्षण में ही अतीक अहमद दीमक की तरह देश की जड़ों को खोखला करता रहा। पूजा पाल का यह भी दावा है कि अतीक अखिलेश यादव का सबसे बड़ा फाइनेंशियर था। पूजा पाल को सुनने के बाद भी अगर आपके दिमाग का भ्रम दूर नहीं हुआ तो राम गोपाल यादव के शब्द को सुनिए। देखिए, हम लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं। एनकाउंटर करने वाले कोई बचेंगे नहीं बिना जेल जाए उस सजा का। निर्दोष लोगों की हत्या बहुत हुई है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, और खास तौर से माइनॉरिटी के लोगों। देखा नहीं आप लोगों ने किस तरह से पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की उसमें हथकड़ी पड़ी हुई था कि अहमद को मार दिया, भाई को। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि अतीक की मौत का बदला लिया जाएगा। बदला लेने की बात तो ऐसे की जा रही है जैसे अतीक अहमद कोई महान शहीद को प्राप्त हुआ है। सच तो यही है कि अतीक और समाजवादी पार्टी एक थे और आगे भी रहेंगे। जब जब अतीक के महलों की नींव खुदेगी, ना जाने कितने समाजवादी पाप बाहर आएंगे। ये गठजोड़ इतना मजबूत था कि अतीक ने एक बार कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की करीबी रिश्तेदार की प्रयागराज की प्रॉपर्टी भी हड़प ली। अपने गुर्गों के जरिए इस प्रॉपर्टी पर कब्जा कराकर वहां ताला लगवा दिया। सोनिया गांधी उस वक्त कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन थी। केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। सोनिया गांधी के दखल पर जब उस वक्त के पीएम मनमोहन सिंह का दफ्तर इस मामले में एक्टिव हुआ, तब जाकर अतीक ने इस प्रॉपर्टी से कब्जा छोड़कर उसे सोनिया गांधी की महिला रिश्तेदार को वापस किया। हालांकि यह भी दावा किया जाता है कि इस मामले में अगर मुलायम सिंह एक्टिव ना हुए होते तो जिंदगी में कभी भी मनमोहन सिंह तो क्या, राष्ट्रपति भी आ जाते तो अतीक वो जमीन वापस नहीं करता। कोई तो रिश्ता है अखिलेश और अतीक का। तभी तो धूमनगंज थाने के पूर्व प्रभारी को लखनऊ में देखकर ही अखिलेश धमकाने लगते हैं और रामगोपाल कहते हैं कि अतीक की मौत का बदला जरूर लेंगे। खैर साथियों, ये अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और अतीक की दोस्ती पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।